हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। कल की क्लास पीडीएफ में अपलोड नहीं हुई क्या? मेरे चेक करना है इसको बार, है ना। चलो करें शुरुआत। हम देखो कल की बात करें। कल हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा था। यहाँ से हमने चर्चा की थी कि हम राजस्थान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ने वाले हैं। इसकी बात हम लोगों ने यहाँ से चर्चा की थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात यहाँ पे की कि राजस्थान क्या है। तो मैंने एक तो कहा कि राजस्थान राज्य है प्रशासनिक रूप में। उसके बाद मैंने कहा कि राजस्थान एक नाम है, और नाम भी किसका? एक निश्चित सीमा में घिरे हुए भौगोलिक प्रशासनिक प्रदेश का नाम है। और इसका मतलब राजस्थान के नामांकन और एक शब्द की बात की थी। तो सबसे पहले हमने शब्द का उल्लेख कर लिया था। और एग्जैक्ट एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो है एक कहाँ से मिला और किस शिलालेख से मिला, ये सब बातें यहाँ से आ जाते हैं साहब। ठीक है, ये बात यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे गोसुंडा शिलालेख और उसके बाद चर्चा की थी बसंतगढ़ शिलालेख की। उसके बाद हमने चर्चा की थी राजस्थान के नाम की, और मैंने बताया था कि किसी निश्चित भौगोलिक एवं प्रशासनिक सीमा में बंधे भूभाग का नाम है राजस्थान। ये हमने चर्चा की थी। और इस राजस्थान के नामांकन के लिए मैंने कहा था कि राजस्थान का नामांकन की बात करें तो प्रारंभ में राजस्थान को क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था। और इन्हीं क्षेत्रीय नामों के अंदर मैंने कुछ बताए थे यहाँ पर। जैसे रामायण और महाभारत काल में राजस्थान को मरुकांतर कहते थे। जैसे यहाँ पर योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे प्रदेश, नागौर बीकानेर जोधपुर वाले क्षेत्र को जांगल प्रदेश, जैसलमेर वाले को मांडवल प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, ये क्षेत्र यहाँ पर आते थे। फिर यहाँ पर जैसे आई छतरपुर, थली, झुंडाड़, वागड़, हाड़ौती, कोठी, मत्स्य, है ना, सूरसेन, बागड़, मेरवाड़ा, गुजरातरा, मारवाड़, इन सब की चर्चा की थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा था कि बाद में इन क्षेत्रीय नामों को संयुक्त रूप से एक नाम के साथ पुकारा गया, और उनमें से कालांतर में विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा राजस्थान को एक नाम से पुकारा गया, और वो आ जाता है अपना सबसे पहले राजपूताना। और राजपूताना जो कहा गया था 1800 में कहा था, और इसके लिखित प्रमाण 1805 में मिले थे। और इसकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसके लेखक थे द विलियम फ्रैंकलिन। उसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे की कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था 1829 में। और इनकी पुस्तक जो आती है वो यहाँ से आ जाती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और जिसके हिंदी अनुवाद किया था गौरीशंकर ओझा के द्वारा। यहाँ पर हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ा था। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के पितामह भी कहते हैं, है ना। बारडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय भी है। इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, और इनकी अन्य पुस्तक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। अब थोड़ा सा इसी के हम लोग चेंज यहाँ पर इसी की कुछ बातें हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। क्या क्या बातें उनको देखो। हमने चर्चा की थी कि राजस्थान को किससे पुकारा गया था? क्षेत्रीय नामों के अंदर पुकारा गया था। अब यदि वापस से इसको मैप में पढ़ लेंगे तो हमारा मैप भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में वो नाम भी हमारे यहाँ से याद हो जाएंगे। जैसे ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र की बात करें, ये जो क्षेत्र था आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, और ये अनूपगढ़ है। इस प्रदेश क्षेत्र को कहा गया था योद्धे प्रदेश। इसको तो क्या कहा गया था? योद्धे प्रदेश। आपको फटाफट से मैप में भी बता दूं ताकि आपको मैप भी याद हो जाएगा और वापस से अपना रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इस मैप में मैंने फलोदी जो है, इस मैप के अंदर मैंने फलोदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे दर्शाया है, जानबूझ के दर्शाया है। ये मैप मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि हम लोग चाहें तो यहाँ से इसको काट भी सकते हैं और दोनों तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि जब राजस्थान सरकार का जो मैप आया था, है ना, राजस्थान सरकार का जो मैप आया था, आज भी जब हम फलोदी जिला मुख्यालय की बात करते हैं उसके अंदर भी हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो फलोदी जो है ये आंतरिक जिला आता है, लेकिन कुछ अधिसूचनाएं हैं उसके अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर है। तो अभी कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना भाई, हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। और पढ़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड तो करना पड़ेगा, या तो फिर आंतरिक भाग में रखो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो हम ना तो ये कह सकते हैं आंतरिक भाग कैसा है और ना ही कह सकते हैं, है ना सोनिया चौधरी जी, ना ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो दोनों के हिसाब से पढ़ लेंगे, क्योंकि जब सीमा की बात आएगी तब हम इसके ऊपर और चर्चा कर लेंगे। दूसरा यहाँ से देखो तो योद्धे प्रदेश हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इस बीकानेर की बात करें, इधर आपका प्रदेश आ जाता है नागौर की बात करें,
और जो जोधपुर का उत्तरी भाग था जिसमें आज वर्तमान में क्या आ गया, फलोदी, तो ये बीकानेर, नागौर और फलोदी और कुछ हिस्सा हम जैसे जोधपुर का हिस्सा भी कह सकते हैं, इस प्रदेश को कहा गया था, क्या कहा गया था इसको हम लोग, जांगल प्रदेश। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, जांगल प्रदेश के नाम से पुकारा था। उसके बाद में ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है इसे मांड या वल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है, ये भी पढ़ा था। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, सांचौर का हिस्सा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी के हिस्से की बात करें और इसे कहा जाता है मारवाड़, ये भी तो पढ़ा था। ये प्रदेश अपना मारवाड़ था साहब, ठीक है सब, ओके भाई। भील प्रदेश कहाँ पर है, दक्षिण राजस्थान में। उदयपुर क्षेत्र की बात करें भाई साहब, हाँ पीडीएफ डलवा दूंगा बेटा, डलगी होगी ना डलवा दूंगा। चलो उसके बाद में यहाँ पर हमने थोड़ा सा और पढ़ा था, एक पढ़ा था कि जो उत्तरी जोधपुर था, पहले देखो यहाँ से चीज़ों को समझना होगा। ये जोधपुर जो है ये अब वर्तमान में तो ये जो आपका जोधपुर है, वर्तमान में तो ये जोधपुर है, लेकिन पहले ये जो फलोदी का हिस्सा है ये भी किसका हिस्सा था, जोधपुर का था। तो पहले इस उत्तरी जोधपुर को कहा जाता था गुर्जरात्रा। इस उत्तरी जोधपुर को हम लोग क्या कहते थे, गुर्जरात्रा के रूप में जानते थे। तो आज हम लोग ये कह सकते हैं कि फलोदी या कुछ उत्तरी जोधपुर का हिस्सा, इसको क्या कहा जाएगा, गुर्जरात्रा के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, जैसे यहाँ पर आपका चूरू है, झुंझुनू है, सीकर और नीमका थाना। ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना की बात करें ये, और इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ से जो आपका डीडवाना कुचामन क्षेत्र की बात करें, डीडवाना कुचामन क्षेत्र की बात करें, इसका कुछ हिस्सा जो सीकर के आसपास का है ये आपके शेखावाटी में आ जाएगा। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश कहा था। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, आगे यहाँ से चलें तो पहले देखो ये झुंझुनू था, इधर आपका यहाँ पे सीकर था और कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर इधर जयपुर का हिस्सा था। और जयपुर के बाद में ये जो हिस्सा था आपका, ये हिस्सा था अपना पूरा का पूरा अलवर था। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका था, अलवर का हिस्सा था। अब इस अलवर के 3 पार्ट बना दिए, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और अलवर, ये इसके बना दिए यहाँ से। तो कोटपुतली बहरोड और अलवर वाला जो हिस्सा था ये तो है हो गया कोटपुतली बहरोड, ये हो गया आपका खैरतल तिजारा और ये हो गया आपका अलवर। यही पार्ट है, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और अलवर। अब इसके अंदर इधर का जो हिस्सा है कोटपुतली बहरोड और ये खैरतल तिजारा का इधर का हिस्सा है, और कुछ ये अलवर का इधर का जो हिस्सा आता है, ये जो पार्ट है इधर के इस पार्ट की बात करें मेरे गुलगुलो, इस पार्ट को कहा जाता है अहीरवाटी। इसको क्या बोल देते हैं, अहीरवाटी कहा जाता है, क्योंकि ये हरियाणा के पास का हिस्सा आता है और यहाँ पर है ना, यहाँ पर अहीर गोत्र जो है या यादव जो है वो ज़्यादा, इसलिए इसको अहीरवाटी कहा जाता है। उसके बाद देखो मैंने आपको यहाँ से बताया था, यदि हम इसी अलवर थोड़ा सा किसकी बात करें, ये तो आपका थोड़ा सा कोटपुतली बहरोड का भी हो जाएगा, खैरतल तिजारा, इसका इधर का जो हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा आता है, इस हिस्से की बात करें, इसको कहा जाता है राठ प्रदेश। इसको क्या कहा गया, राठ प्रदेश कहा गया। और उसके बाद में यदि हम इधर चले, ये अलवर और खैरतल तिजारा और यहाँ पे डीग और भरतपुर, ये जो इलाका आता है इसे कहा जाता है मेवात। इसको क्या बोलते हैं, मेवात। इस मेवात में हम कोटपुतली बहरोड को शामिल नहीं करते, इसके अंदर हम इसको शामिल नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद में यदि हम बात करें, यहाँ से मेवात हो गया, उसके बाद में ये जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली का क्षेत्र आ जाता है। ये जो प्रदेश आया था इसको हमने कहा था सूरसेन प्रदेश। ये क्या था मेरे बच्चों, सूरसेन प्रदेश हो गया था यहाँ पर जी, ये यहाँ पे सूरसेन प्रदेश हो गया साहब। उसके बाद में यहाँ से यदि हम बात करें, नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक हमने पढ़ा था इस कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र की बात करें, और इसको हमने कहा था हाड़ौती प्रदेश। ये जो हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा आता है, यहीं पर इसी प्रदेश को या इसी क्षेत्र को एक मालवा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, मालवा प्रदेश भी कहते हैं, मालवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये जो इलाका आता है ये मालवा प्रदेश है। तो इधर ये जो इसके सीमावर्ती जो बॉर्डर होगा, ये पूरा का पूरा मालवा प्रदेश का हिस्सा आता है साहब। ये भी यहाँ पर हो गया।
उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, हमने पढ़ा था यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करें, ये आपका वागड़ प्रदेश है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें, ये आपके यहाँ से वागड़ प्रदेश था। इधर देखो, ये हिस्सा है आपका अजमेर हो गया, है ना, ये आपका अजमेर का हिस्सा है। और ये यहाँ पर है आपके ब्यावर की क्षेत्र की बात करें, और ये इधर नागौर का। तो इस अजमेर ब्यावर के क्षेत्र का जो बीच का हिस्सा है, इसे कहा गया था मेरवाड़ा क्षेत्र। इसको कहा गया था मेरवाड़ा, जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ की बात करें, ये यहाँ से आ जाता है। धौलपुर प्रदेश की बात करें, इसे कहा गया था कोठी प्रदेश कहा गया था। तो कल जो हमने पढ़े थे ना क्षेत्रीय नाम, वो इस प्रकार से पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्षेत्र को पढ़ा था कि राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रीय नामों के अंदर जाना जाता है, और ये प्रदेश सब हम लोगों ने इसको पढ़ा था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि राजस्थान को विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा राजस्थान को एक नाम से पुकारा गया, जिसमें सबसे पहले राजपूताना आ गया था, और उसके बाद आ गया था राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। और अब चलते हैं उसके आगे। जी, उसके आगे चले बेटा। नेक्स्ट यहां से आता है कि राजस्थान नाम की बात कर रहे हैं। राजस्थान नाम को, जी हां, राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा, क्योंकि नाम चलता चलता आ रहा था। राजस्थान नाम एक दिन में तो आया नहीं, सबसे पहले क्षेत्रीय नामों के ऊपर आता था। अभी बेटा पूरा लिखने का टाइम दिया है मेरे बच्चों। करौली मत्स्य क्षेत्र में आता है कि नहीं? एक क्वेश्चन था, मारवाड़ में सिरोही नहीं आता क्या? सिरोही की बात करें, मारवाड़ में सिरोही नहीं पढ़ेंगे। सिरोही किस में आता था? सिरोही अपना अलग क्षेत्र था। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, आपके जैसे सिरोही का उदयपुर का क्षेत्र था, वो सिरोही जो ना, ये मारवाड़ के हैं और मेवाड़ के बीच का हिस्सा आता था साहब, यहाँ से, है ना भाई, बीच का क्षेत्र था। मतलब जरूरी नहीं कि हर जिले का कोई पर्टिकुलर नाम हो, ये भी आवश्यकता नहीं है। ये समझना बात को, कि हर जिले का पर्टिकुलर एक नाम हो, क्षेत्रीय नाम, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं बेटा। मत्स्य प्रदेश में बताया था ना, अलवर भरतपुर का क्षेत्र था, मुख्य रूप से अलवर के आसपास का क्षेत्र था। लिखने का टाइम सबका टाइम दिया है बेटा, उसकी चिंता मत करो। अरबुदा प्रदेश, बेटा अरबुदा प्रदेश तो इसका उपनाम है। अरबुदा प्रदेश इसका क्षेत्रीय नाम नहीं है। यहाँ पर अरबुदा माता का मंदिर है, और इसीलिए ये जो अरावली क्षेत्र था, इसको अरबुदा श्रेणी कहा गया, इसलिए इसका उपनाम है, सिरोही का उपनाम है। मारवाड़ में कितने जिले हैं बेटा? ऐसा कोई प्रश्न नहीं बन सकता देश। मारवाड़ में कितने जिले हैं, ये प्रश्न नहीं बन सकता। मारवाड़ एक क्षेत्रीय नाम था, जिसके अंदर हम लोग ये कहें कि मोटे तौर पे ये इलाका था। मारवाड़ कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी जिसके अंदर हम जिले पढ़ लेंगे। देखो हम लोग कई गड़बड़ करते हैं साहब, कि यदि हम बात करें कि मारवाड़ में गुरुजी कितने जिले होंगे, तो मारवाड़ में एग्जैक्ट कोई प्रशासनिक क्षेत्र थोड़ी ना था बेटा जिसमें जिला आ जाएगा साहब। अब बहरोड, अब कोटपुतली बहरोड में आएगा क्या, या जयपुर में? बहरोड कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड में। बहरोड कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में है बेटा। बैराठ अब कोटपुतली बहरोड में आएगा, या जयपुर घर में? ये आपका बैराठ कोटपुतली बहरोड में आ गया बेटा। हाँ प्रकाश, तू भी सुना भाई। पाली वाले भाग को गोडवाड़ प्रदेश बोलते थे। ये प्रदेश नहीं था, इसका उपनाम था गोडवाड़। गोडवाड़ी भाषा थी, क्षेत्रीय नाम नहीं था पाली वाला। ये जो है ना गोडवाड़ प्रदेश, इसका उपनाम था, क्षेत्रीय नाम नहीं था ये। वागड़ प्रदेश में डीडवाना, साचौर, बालतरा और नीम का थाना भी आएगा क्या? वाह, हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? जो पुराने नामों के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आएगा साहब इसमें। चलो आगे देखो जी। तो राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जे की बात करें, तो राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा जो मिला, ये मिला था अपने को 26 जनवरी वर्ष 1950 को। क्यों मिला 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस दिन भारतीय संविधान जो है ये लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान के अंदर ही उल्लेख है, इसी के अंदर देश व राज्यों का नाम उल्लेख है। तो देश व राज्यों का नाम उल्लेख भारतीय संविधान में है, और जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो जाएगा उस दिन इसको संवैधानिक रूप से दर्जा मिल जाएगा। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए यदि हम बात करें इसका नाम क्या जाएगा?
इसका नाम पड़ गया था संवैधानिक रूप से क्या, राजस्थान नाम। तो राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और यहाँ से एक चीज़ और आती है कि क्योंकि भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान के अंदर देश व राज्यों के नाम का उल्लेख है। तो ये अपना दूसरा पार्ट पूरा हो गया। पहला पार्ट था राजस्थान शब्द की चर्चा हम लोगों ने की थी। एक तो हमने राजस्थान शब्द की चर्चा की थी, फिर राजस्थान के नाम की चर्चा की, और नामों में पहले क्षेत्रीय नाम पढ़े अलग, फिर रामायण और महाभारत में मरुकांतर, और ये क्षेत्रीय नाम थे। इन क्षेत्रीय नामों को मिलाकर के पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द आया। उसके बाद में राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा आया। और ये आते आते और बाद में संवैधानिक रूप से इसका नाम कब पड़ गया, तो ये आ जाता है आपके 26 जनवरी वर्ष 1950 को। तोरावटी प्रदेश किसको कहते हैं, नदी में पढ़ा दूं या भी बता दूं? ये भी क्षेत्रीय नाम नहीं है, उपनाम है। उपनाम है। सीकर में काट नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हो। एक बच्चे ने ऐसे बावड़ा हो गया लिख 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 के कि पता नहीं ये नहीं आएगा तो गुरुजी फिर जी के आएगा ही नहीं पूरा। मेरे डोपा आ जाएंगे, सब नाम आ जाएंगे। देखो, एक तो तुम्हारे साथ गड़बड़ ये है कि तुम उपनाम और क्षेत्रीय नामों को एक मान लेते हो। उपनाम और क्षेत्रीय नाम दोनों एक है साहब, अलग अलग है, याद रखना, एक नहीं है। ठीक है जी। तो भारत राजस्थान का नामांकन हो गया। अब यहां से राजस्थान क्या है, इसके तीसरे बिंदु के ऊपर आ जाते हैं साहब, है ना। तीसरा बिंदु आ जाता है, और तीसरा बिंदु मैंने क्या पढ़ा था, राजस्थान क्या है, राज्य है। यही तो पढ़ा था, राजस्थान क्या है कि राज्य है। जी हां, तीसरा बिंदु आ जाएगा कि राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से, राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है। यही तो है, भारत का राज्य। और यहां पर यदि हम बात करें भारत का राज्य है, तो इसमें प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान की, जी हां, अगला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान की या राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण, राजस्थान का राज्य के रूप में हम निर्माण की बात करते हैं। और राजस्थान की राज्य के रूप में यदि हम निर्माण की चर्चा करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लेना। यहां से प्रश्न कई बार आएगा जी, है ना। कई बार यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण कब हुआ, और एक प्रश्न तो 100% जैसे मैं बताऊंगा ना, आप लोगों के कान खड़े होंगे कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने साहब जी। ये था यहां से राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान में देश व राज्यों के नाम का उल्लेख है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां से जी राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण की बात करते हैं। यहां से आपको 2-3 बातें पढ़नी है। सबसे पहले तो यहां से मैं बात करूं, एक शब्द तो पढ़ना जी, राज्य क्या होता है, कि गुरुजी राज्य क्या होता है, इसकी बात करें। और राज्य के लिए आपको 3 छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी है। राज्य के लिए आपको 3 छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी है। इसका मतलब होगा कि कोई निश्चित भूभाग होगा। एक बात तो ये कि कोई निश्चित भूभाग है, और उस निश्चित भूभाग की बात करें, उस निश्चित भूभाग की एक तो होगी आपके निश्चित सीमा, कि ऐसा कोई भूभाग जिसकी निश्चित सीमा होगी। और निश्चित सीमा होगी इसका मतलब वो भूभाग तो क्या हो गया, निश्चित। तो कोई निश्चित भूभाग जिसकी सीमा निश्चित हो, एक कोई निश्चित भूभाग जहां सरकार हो, जहां पे क्या होनी चाहिए, सरकार। अब मैंने यहां पे सरकार बोला है, ये सरकार चुनी हुई हो सकती है और मनोनीत की हुई भी हो सकती है साहब जी। और एक क्या होगी, जहां राजधानी हो, जहां निश्चित राजधानी हो जाए, निश्चित राजधानी हो, ऐसे को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। मतलब भूगोल की भाषा के अंदर
यदि हम भूगोल की भाषा के अंदर राज्य की बात करें तो सामान्यतः राज्य का मतलब है कोई निश्चित भूभाग जिसकी निश्चित सीमा हो, जहां एक सरकार हो और जहां निश्चित राजधानी हो, एक पर्टिकुलर राजधानी हो। जिस दिन ये तीन स्थिति पैदा हो जाएंगी वह निश्चित भूभाग क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। क्लियर है बात यहां से? जहां पर निश्चित सीमा आ जाएगी, जहां पे सरकार आ जाए और जहां पे निश्चित राजधानी आ जाए, उस निश्चित भूभाग को हम किस रूप में जानेंगे? राज्य के रूप में जानेंगे। अगली बात सुनना मेरे बच्चों यहां से। एक तो यह हो गया। दूसरा आपको यहां से क्या पढ़ना है? दूसरा एक चीज और बता दो यहां से। यदि हम बात करें, एक शब्द आता है आजादी से पूर्व। आजादी से पूर्व की बात करें और आजादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, यदि ये लाइन समझ में आ गई तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आज कहूं मेरे बच्चों कि आज भारत में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, तो आप कहोगे सर राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों के अंदर संभाग हैं, राज्यों के अंदर जिले हैं, राज्यों के अंदर तहसीलें हैं, और ये तहसील, जिले, संभाग है ना, राज्य, ये सब के सब प्रशासनिक इकाई हैं। उसी प्रकार से, हाँ जी, उसी प्रकार से आजादी से पहले भारत के अंदर यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो अपने भारत में प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य रूप से 3 टाइप की इकाई हुआ करती थी। भारत में आजादी से पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर एक तो हुआ करती थी रियासतें। अभी लिखना नहीं है, मैं बोल के लिखवाऊंगा, लिखना नहीं है। रियासतें, एक अपने यहां पर हुआ करते थे ठिकाने, और एक अपने यहां पर हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश। यहां तक बात समझ में आ गई क्या कि आजादी से पहले यदि भारत की बात करें तो भारत में प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार की इकाई हुआ करती थी। या तो रियासतें जो राजा के अधीन हुआ करते थे, ठिकाने जो राजा के अधीन का हिस्सा हुआ करता था जहां पर वो अपने ठिकानेदार छोड़ दिया करता था, और एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अंग्रेज अपना शासन सीधा चलाते थे। तो अब आपको तीसरा बिंदु लगा के लिखना है, राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है। लिखो, 2 बिंदु हो गए थे और अब तीसरा बिंदु लगा के लिखो बिंदु नंबर 3। शुरू में मैंने लिखवाया था राजस्थान क्या है। देखो यहाँ पर कल की क्लास में, पहले दिन की क्लास में ये पढ़ाया था कि राजस्थान क्या है। राजस्थान एक शब्द है, राजस्थान एक शब्द है। उसके बाद में मैंने बताया राजस्थान क्या है कि नाम है, नंबर 2, और कैसे कैसे नाम पड़ा ये चर्चा हमने पूरी की। और अब बात करते हैं राजस्थान नंबर 3 की बात करें तो राजस्थान नंबर 3 लगा के लिखोगे, राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है। नंबर 3, राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है। लिख लिया? नंबर 3, राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है जी। अब लिखोगे नेक्स्ट, अगली चीज, अगली लाइन लिखोगे आप, इसी के अंदर लिखना है प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से भारत के राज्य में लिखना, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व, ठिकाने अभी भी हैं। कहाँ है ठिकाना भाई? अब ठिकाने कहाँ हैं? अब लिखोगे आजादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था। आजादी से पूर्व, ऐसे बेटा पूरा लिखवाया है मैंने, वो पूरा ऐसे कैसे बोला है, आप लिखना चाहिए था, उस समय गलती कर दी, कोई बात नहीं, देखते हैं ना बेटा जी। लिखोगे आजादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, और आजादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में एक तो लिख लेना ए रियासतें, बी ठिकाने, और सी केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गया? ए रियासतें, बी ठिकाने और सी केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश। आज़ादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था ए ठिकाने या ए रियासत, बी ठिकाने और सी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हो गए यहां से। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट लाइन लिखना कि राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण। अब नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण। 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 कोई बात नहीं बेटा मोन्टू जी। और इस राजस्थान के राज्य के रूप में निर्माण लिख लिया। अब समझो फिर लिखवाऊंगा, पहले समझो फिर लिखवाऊंगा बेटा यहां से जी। यदि हम बात करें राजस्थान के राज्य के रूप में निर्माण में, तो आएगा कि आजादी के समय, पहले सुन लेना बेटा, आजादी के समय, आजादी के समय राजस्थान में, आजादी के समय राजस्थान में, अब आजादी के समय राजस्थान में क्या था, 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा क्यों लिखवाया, क्योंकि बेटा जैसे हम बात करें, ये भारत है और इस भारत में आज़ादी से पहले या तो हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, या तो यहाँ पर हुआ करती थी रियासतें, या हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, और या हुआ करते थे ठिकाने, है ना। और यदि हम इसी की बात करें तो अपने यहाँ पर रियासत यहाँ भी होगी, 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 यहाँ भी होगी। इस क्षेत्र में ऐसे भारत में रियासतें थी, और ऐसा कहते हैं कि भारत में लगभग 562 या 63 के आसपास रियासतें थी आज़ादी से पहले। पूरे भारत में लगभग, है ना, पूरे भारत में, राजस्थान में, पूरे भारत में लगभग 562 या 563 के आसपास रियासतें थी। अब अपना राजस्थान कहाँ पर है, तो अपना राजस्थान जो है ये यहाँ पर है। तो इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में कितनी रियासतें आ रही थी, तो इस क्षेत्र में आ रही थी 19 रियासतें। इस क्षेत्र में आ रहे थे 3 ठिकाने और आ रहा था एक केंद्र शासित प्रदेश। तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, आज़ादी के समय राजस्थान में, आज़ादी के समय राजस्थान में, आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें। जी जी राकेश, ओके बेटा। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। आज़ादी के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये बात यहाँ से आ जाती है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट यहां से आ जाता है, अगली लाइन देखो। नेक्स्ट आता है कि उपरोक्त इकाइयां, उपरोक्त इकाई, उपरोक्त इकाई का मतलब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, यही है उपरोक्त इकाइयां। इकाई का, उपरोक्त इकाई का एकीकरण करके, लिखना नहीं है अभी, का एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण। गुरुजी अब ये नई बला क्या आ गई? जी बेटा सुनो, हुआ क्या, जब भारत के अंदर लगभग 562, कई जगह 563, कोई कह देता है कि 565
जितनी भी रियासतें थी 562, 563, 565 की बात करें, वो जो रियासतें थी, जैसे ये भारत है, समझना, अब जो चित्र बना रहा हूँ उसको गौर से समझना। जैसे मैंने ये जो भारत का नक्शा बना रहा हूँ मैं, ये अपना वर्तमान भारत है, लेकिन क्या आज़ादी से पहले भी अपना भारत ऐसा ही था क्या? नहीं भाई, आज़ादी से पहले अपना भारत ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले की बात करें तो इधर जो पाकिस्तान का हिस्सा है अपना, ये भी तो भारत का हिस्सा ही था। इधर जो बांग्लादेश का हिस्सा है, ये भी तो भारत का हिस्सा था, यही तो था जी। अब क्या हुआ, जब 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ, उस समय कुछ परिस्थितियां हमारे सामने बनी, और वो परिस्थितियां क्या बनी, तो यहां पर परिस्थितियां बनी कि भारत के 2 देश बनेंगे, भारत से 2 देशों का निर्माण होगा, 2 देश का निर्माण होगा। गुरुजी, भारत से कौन से 2 देश बनेंगे? एक तो कहा भारत बनेगा और एक बनेगा पाकिस्तान। ये तो कहा गया था बेटा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कहा गया था कि भारत से 2 देश बनने वाले हैं, है ना, 2 देश बनने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो बनेगा भारत और एक बनेगा पाकिस्तान। और इस पूरे भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी, ये जो रियासतें थी, इनको कहा गया कि आप स्वतंत्र हो। किस रूप में? आप स्वतंत्र हो भारत में शामिल होने के लिए, और आप स्वतंत्र हो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। ये बात यहां से कहा गया साहब, ये तो कहा गया। हाँ जी, कहा गया कि देश आजाद हुआ उस समय कहा गया कि 2 देश बनेंगे, एक बनेगा भारत और एक बनेगा पाकिस्तान। और जो रियासतें हैं मेरे बेटा, इनको कहा गया कि भैया आप स्वतंत्र हो, आप भारत में शामिल हो सकते हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि भारत ऐसी स्थिति के अंदर शामिल हो जाता तो हो सकता है इस भारत के 2 टुकड़े हो जाते, ये हिस्सा पाकिस्तान बन जाता, ये भारत बन जाता, या कुछ ज़्यादा भी टुकड़े हो जाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये रियासतें स्वतंत्र थी भारत में शामिल होने के लिए, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो अपना भारत है, इस भारत के अंदर रियासतों को एक करके, याद रखना, रियासतों को एक करके, जी हाँ, रियासतों को एक करके और वो भारत में शामिल हो करके, भारत में शामिल करने हेतु अपने यहाँ पर एक विभाग बनाया गया। जब रियासतें बट रही थी, कोई पाकिस्तान की तरफ भग रहा था और कोई भारत की तरफ भग रहा था। भाई 2 बनेंगे तो कोई पाकिस्तान की तरफ भग रहा था और कोई भारत की तरफ भग रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये जो भारत है, इस भारत के अंदर रियासतें, ये जो रियासतें उन सबको एक कर ले और सिर्फ कहाँ रखें, भारत में शामिल करें। इसके लिए अपने यहाँ पर एक विभाग बनाया गया और उस विभाग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन विभाग। याद आ रहा है? करने के लिए अपने यहाँ पर एक आता है राज्य पुनर्गठन, या कहें कि राज्य पुनर्गठन विभाग कर दें या रियासती विभाग कह दो। पहले तो रियासती की बात करेंगे, अपना आ जाएगा रियासती विभाग का गठन हुआ। जी, ये बात यहां से आ जाती है। क्या हुआ? रियासती विभाग जो आता है इसका गठन हुआ मेरे बच्चों। और इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1947 के अंदर। जी, इसका गठन कब हुआ? जुलाई 1947 के अंदर। जी, एक तो बात यहां से आ गई। और ये जो रियासती विभाग है, इस रियासती विभाग के यदि अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव की बात करें, उनका नाम था वीपी मेनन। उनका नाम क्या था? वीपी मेनन। और इस रियासती विभाग के द्वारा पूरे भारत की रियासतों को एक करके और किस में शामिल किया गया? भारत में शामिल किया गया। अर्थात रियासतों का क्या किया गया? एक किया गया साहब। रियासतों को क्या किया गया? एक किया गया। यहां से अब रियासतों का एक करके भारत बनाया गया, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रियासतों का एकीकरण। बस वही बात यहां से आ जाती है।
तो उपरोक्त इकाई जो 19 रियासतें, एक ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण हुआ। अब यहां से मैं एक्स्ट्रा लिखवा देता हूं कि ये जो इनका एकीकरण का जो कार्य है, ये एकीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? एकीकरण का कार्य, जी हाँ याद रखना, ये जो एकीकरण का कार्य की बात करें, एकीकरण का कार्य किसने किया? रियासती विभाग ने, रियासती विभाग। और वह रियासती विभाग जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई, वह रियासती विभाग जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वह रियासती विभाग जिसके सचिव की बात करें तो नाम आ जाता है वीपी मेनन। जी, तो अब लिखवाता हूं, लिखो मेरे बच्चों। जी लिखो, उपरोक्त इकाइयां 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो आज़ादी के समय राजस्थान के अंदर थी। सर जम्मू तो पाक में शामिल होना चाहता था। हाँ, जम्मू क्यों? जम्मू पाक में शामिल होना चाहता था। जम्मू तो स्वतंत्र रहना चाहता था। जम्मू है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जी, तो लिखोगे उपरोक्त इकाइयां कौन सी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण। नरेश नमस्ते भाई, नमस्ते। इस क्लास की पीडीएफ अपने बेटा, पीडीएफ तो अपने ऐप में मिलेंगी, पूरी ऐप में मिलेंगी बेटा। यदि नहीं मिल रही तो मैं चेक कर लूँगा। आवाज़ मिस मैच है, एक बार बंद करके देखूँ। जम्मू कश्मीर पे जाना है नहीं ना मेरे बच्चे? जी, राजा हरि सिंह था, तो हमें जम्मू कश्मीर पे क्यों जाना है? जी हाँ, जो अलग अस्तित्व रखना चाहते थे, क्या उनका अलग देश बनता फिर? जी देखो, अभी बताता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि अभी उसकी भी चर्चा यहाँ से होगी। तो उपरोक्त इकाई 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण हो गया यहाँ से। अब यहाँ से लिख लो, नेक्स्ट लाइन लिखोगे, एकीकरण का कार्य। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लिखोगे एकीकरण का कार्य। परमेश्वर राठी बेटा तेज पढ़ाते, कुछ बच्चे पहली बार हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ये बात है, मुझे बेटा सबको लेना होगा। मेरे लिए तो जोधपुर के हनुमान जी भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जी 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 जी, है ना परमेश्वरी? तो बेटा अपने तो सब बच्चे ऐसे ही हैं ना? हाँ जी, लिखोगे एकीकरण का कार्य डैश, ये किसने किया? रियासती विभाग। जी, रियासती विभाग, रियासती विभाग। और रियासती विभाग में लिखना गठन, इसका गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो देखता हूं बेटा ना। और सचिव वीपी मेनन। इसके सचिव कौन है? वीपी मेनन। यहां तक ठीक है साहब? साथ लिखवा रहा हूं ना, साथ ही लिखवा रहा हूं बेटा। ठीक है जी, यहां से देखो, अब यहां से एक चीज और आ जाएगी। यहां तक हो गया। अब इसका मतलब है कि राजस्थान का एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण हुआ। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आ गई, और वो यहां से आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। अब किसकी चर्चा करें? राजस्थान के एकीकरण की। और इस राजस्थान के एकीकरण के अंदर यदि हम भूगोल की बात करें, किसकी बात करें? अपने भूगोल की बात करें, तो मेरे गुलगुलो राजस्थान के एकीकरण के सिर्फ आपके 2 चरण इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चरण में इतिहास का विषय आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 चरणों की बात करेंगे, और वो 2 चरण कौन से हैं उनकी भी चर्चा क्यों करेंगे बता दूं। एक तो अपन चर्चा करेंगे 4th चरण की, 4थे चरण की चर्चा करेंगे, और एक हम चर्चा यहाँ पर करेंगे अपने 7th चरण की, 7वें चरण की। जी, 2 की चर्चा करेंगे साहब, अकेला ही भाटी नहीं है भाई। अब गुरुजी क्यों सर पहला चरण क्यों नहीं बताया आपने?
दूसरा क्यों नहीं बताया, तीसरा क्यों नहीं बताया? तो बेटा यहाँ से और बता दूं यहाँ से कि यदि हम बात करें पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा वो भौगोलिक दृष्टि से न होकर के वो ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मुकेश। और यदि हम यहां से बात करें कि गुरुजी हमें किसका निर्माण करना है, राजस्थान का निर्माण करना है, और जब राजस्थान का निर्माण हो जाएगा उस समय की चर्चा हमें करनी है जी। अब यहां से देखो मेरे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं कि राजस्थान के निर्माण की बात करें, जैसे पहला चरण आया, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। फर्स्ट चरण और पहले चरण के अंदर यदि राजधानी की बात करें तो मेरे बच्चों क्या थी अपनी? अलवर, यही तो थी। पहले चरण में राजधानी क्या थी? अलवर, बहुत बढ़िया। दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी, बताओ दिखाओ। सेकंड चरण की बात करें, इसमें राजधानी कौन सी थी? हाँ जी, पीडीएफ बेटा ऐप में मिलेगी अपनी। एकीकरण भी पढ़ाएं तुम कहोगे तो बात की विषय है। अभी एक बार भूगोल के साथ साथ उसके बाद में स्टैटिक जीके में ले लेंगे इसको जी। पहले चरण में राजधानी क्या होगी मेरे बच्चों? अलवर। अब दूसरे चरण में राजधानी क्या होगी ये बताओ। जैसे ही इसको बोलोगे मजा आ जाएगा साहब। दूसरे चरण में राजधानी क्या हो गई? कोटा। राजधानी क्या हो गई बेटा? कोटा। इसका मतलब है, और देखो हमने पहले इसे जस्ट पहले पढ़ा था कि सामान्यतः राज्य वो होगा, सामान्यतः राज्य वो होगा जहां निश्चित सीमा हो, जहां सरकार हो और जहां राजधानी निश्चित हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले चरण की राजधानी तो निश्चित नहीं थी, तो राज्य बना ही नहीं है। राज्य बना नहीं तो इसलिए हमने इस पहले चरण को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये एकीकरण का दौर है और एकीकरण का दौर इतिहास का विषय आता है। आप लोग कहोगे तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, सामान्य परिचय के अंदर पढ़ा दूंगा, कोई विषय नहीं है। लेकिन अभी हम भूगोल की दृष्टि से पढ़ें, इसका मतलब है कि ये ऐतिहासिक विषय वस्तु हो गई, राज्य तो नहीं बना। उसके बाद में मेरे गुलगुलो तीसरे चरण की बात करें, थर्ड चरण में राजधानी क्या बनी? उदयपुर। इसका मतलब है सेकंड चरण अपने आप ही कट गया, क्योंकि हमें तो राज्य चाहिए था, और राज्य की बात करें तो राजधानी वहां पर क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। इसलिए हमने सेकंड को नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें भी राज्य के निर्माण नहीं हुआ। जी जी पक्का बेटा, आरएस मेंस की करवा रहा हूं जी। हाँ, मैं आप कहोगे एकीकरण तो मैं पढ़ा दूंगा जरूर स्टैटिक जीके में, उसकी चिंता नहीं करना है। और उसके बाद चौथे चरण की बात करूं तो फोर्थ चरण के अंदर अपनी राजधानी कौन सी आ गई? जयपुर। इसका मतलब है तीसरे चरण में भी राजधानी निश्चित नहीं है, इसलिए मैंने तीन चरणों को नहीं पढ़ा है, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंदर राजधानियां परिवर्तन हो रही थी और हमें बनाना था राज्य, और जाकर के राजधानी अपनी होती है फिक्स जयपुर। कब? चौथे चरण के अंदर। यह बात यहां से आती है, और इसीलिए मैंने डायरेक्ट चौथा चरण लिया है। और चौथे चरण की बात करें तो ये अपना आया था 30 मार्च वर्ष 1949 को। चौथा चरण कब आया? 30 मार्च वर्ष 1949 को आया। इस चौथे चरण में क्या हुआ ये भी ध्यान में रखना साहब जी। पक्का पढ़ा दूंगा बेटा, एकीकरण पढ़ा दूंगा, लेकिन स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा। इस चौथे चरण में क्या हुआ? एक तो यहां से आता है कि सीमा जो है वो निश्चित की गई। सीमा निश्चित, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को यदि हम एरिया निर्धारित करेंगे कि भैया ये इलाका आ गया, तो सीमा तो क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? निश्चित हो जाएगी। अच्छी बात है। इसी तीसरे चरण में अपने राजधानी निश्चित, चौथे चरण में अपने राजधानी जो है ये भी निश्चित हो गई, और राजधानी निश्चित कौन सी हो गई? जयपुर। और ये कहा कि अब राजधानी बदलेगी नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे चर्चा हुई, यदि बदल जाती तो फिर हम थोड़ा सा और आगे चले जाते साहब। ठीक है बेटा। और एक यहाँ पे सरकार भी आ गई। यहाँ पर क्या आ गई? सरकार। और सरकार के रूप में कौन आए? हीरालाल शास्त्री। आए कि नहीं आए? हीरालाल शास्त्री। और ये हीरालाल शास्त्री थे कौन? तो राजस्थान के प्रथम, जी हाँ, ये थे अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। जी, इसका मतलब देखो
3 कंडीशन, सीमा निश्चित, राजधानी निश्चित और सरकार। जैसे 3 कंडीशन पूरी हुई, 3 कंडीशन पूरी होने का मतलब है कि राजस्थान जो है वो राज्य के रूप में आ गया। आया कि नहीं आया? कितने स्टूडेंट लाइव हैं? लगभग 8000। हाँ, इसका मतलब है कि जैसे 3 स्थिति बनी, राजस्थान क्या आ गया? राज्य के रूप में आ गया। सर 30 मार्च को सीमा राजस्थान की हो गई थी, फिर यूपी भाग गई। कहाँ हुई सीमा? कहाँ भाग गई सीमा? तो आई थी पाकिस्तान से डुबा। चलो, इसका मतलब है इस चौथे चरण में एक लाइन और आ जाएगी जो सबसे खास बात, और वो खास बात ये कि राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना, राजस्थान के राज्य के रूप में स्थापना कब हुई? 30 मार्च वर्ष 1949 को हुई। और इसीलिए मेरे बच्चों 30 मार्च को, इसीलिए यहां से बता दूं, इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को अपने यहां पे एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राजस्थान दिवस। और आगे एक लाइन और लिखूंगा, और वो लिखते ही कईयों के पेट में दर्द चाल लगो, कईयों के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। सही बता रहा हूं, अगली लाइन लिखते कईयों के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बता दूं कि इसी 2023 के अंदर एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था, और वो आया था कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें, ये कब मनाया जाता है? तो गुलगुलो, ये भी 30 मार्च को मनाया जाता है। अभी इसके भी ऑथेंटिक प्रूफ दे दूंगा, चिंता नहीं करनी है। तो अपने यदि हम बात करें, वीपी मेनन का पूरा नाम क्या करना है बेटा? वीपी मेनन है। यदि मुझसे ये पूछता रामदेव कि गुरुजी इसकी बुक कौन सी आई, तो मजा आता, लेकिन एनर्जी कहीं और लगा रहा है मेरा बेटा रामदेव। बाबा रामदेव जी तो बेचारे एनर्जी लगा रहे थे समाज सेवा के अंदर, है ना, और आप एनर्जी लगा रहे हो कहीं और। हाँ जी, देखो आ गए हो, कईयों के पेट में दर्द आ गया। गुरुजी ना 1 नवंबर 1956 में हो। गुरुजी केकरो हो यहाँ जमा बावड़ा ही समझ लिया कि आरएस में आया था। ये आया था क्या? बहुत अच्छी बात है, पूनम ने कह दिया साहब। सर मैं आपकी शाम वाली क्लास पढ़ करके जालो पुलिस 2022 में लग गया। क्या कहा भाई? ये कमेंट्स पढ़ लो, पाँच छोरा कमेंट्स फटाफट चालू कर दें कि गुरुजी कमेंट्स पढ़ने लगा। सर मैं आपकी, आकाश कह रहा है सर हो गया, आपसे मिलना चाहता हूँ। सर आपसे निवेदन है आप जब भी जोधपुर आए तो क्लास दे देना। मैं भी जोधपुरी हूँ बेटा, नहीं मना करूँगा। आकाश आजा बेटा, 700 जालोर पुलिस में है। आकाश आजा बेटा, यहीं पर हूँ। अब देखो आ गए कई बच्चे कि गुरुजी ना 1 नवंबर में वर्तमान दिवस मनाया जाता है ना, प्लीज़ बता दो सर। अरे सर मरवा दिया सर। तो सर नवंबर 1956 में क्या हुआ था? अरे बता देंगे, अभी वीडियो में आया था। अब मुझे ये ध्यान नहीं किस में आया था, लेकिन आया जरूर था। और अब इसको सुनो, मैं आपको अभी एक वो दिखाता हूँ, एक पैनल दिखाता हूँ। यहाँ पर रुको 1 मिनट, यहीं पर दिखाता हूँ, यहीं पर दिखाता हूँ आपको। मैं एक साइड दिखाता हूँ, सुनना भाई जी। अभी देखो, आओ मेरे गुलगुलो, आओ मेरे चिड़ियों, देखो यहां से देखते हैं एक क्रोम। ये क्या बीमारी आई? हाँ जी, एक साइड लिखता हूं, rc.rajasthan.gov.in। ये अपने राजस्थान सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है साहब। जी देखो मेरे बच्चों, ये अपने ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नर ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है बच्चे, राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे भी 30 मार्च स्थापना दिवस। बहुत बढ़िया, शाबाश है मेरे बच्चों, क्योंकि कई बच्चे 1 नवंबर को पढ़ रखे हैं, कई बच्चे 1 नवंबर को पढ़ लेते हैं और वो फिर बाद में भी कहते हैं ना
गुरुजी हाँ, एक नंबर कोई तो हैं ए गुरुजी डोपाई समझोगे माने आ जाओ। जी जी बहुत बढ़िया शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बहुत बढ़िया जगदीश शाबाश जी। वीडियो 27 दिसंबर 2021 में आया था, देखो मेरे बच्चों। और इसके अंदर यहाँ पर एक है राजस्थान डे, यदि हम यहाँ से निकालेंगे ना अबाउट अस में से या इवेंट में से निकालेंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान डे। और इस राजस्थान डे को आप देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं का क्षेत्र है। आपको हो तो मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ, दिख रहा है पैनल, और बड़ी भी कर देता हूँ, लो क्या मजे करते हैं तुम्हारे। देखो राजस्थान पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स इज ए स्टेट सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना भाई। मैं आ जाऊँ सामने, तुमको हो तो दिख रहा है तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो मैं पैनल दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में यहाँ से आ जाता है द स्टेट वाज अर्लियर नोन एज राजपूताना, द स्टेट वाज अर्लियर नोन एज राजपूताना एंड राजस्थान केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड गोट इट रिकॉग्नाइजेशन ऑन मार्च 30 1949, कि 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना यहां पर हुई सर। आ गया था हेंस एवरी ईयर, हेंस एवरी ईयर द डे मार्च 30 इज सेलिब्रेटेड एज इट्स फाउंडेशन डे। देखो ये रहा आगे यहां से, और यहां रहा देखो राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड, राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 30। राजस्थान डे और राजस्थान स्थापना दिवस ये दोनों कब मनाए जाते हैं? 30 मार्च को मनाए जाते हैं। जी बेटा रिंकू, अभी तो ये रहेगा बेटा। प्रदीप नहीं बेटा अभी तो नहीं हो सकता, फिर देखते हैं ना, अभी थोड़े दिन रुको। चलो तो क्लियर होगी बात यहां से। तो याद रखना राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें, ये दोनों कब आते हैं? 30 मार्च को आते हैं। चलो इसलिए 30 मार्च को अपना राजस्थान बन गया। अब मेरे बच्चों सुनो आगे, अरे प्रदीप मेरे गुलगुले मरवा देगा तू यार, मान लिया ना खेमराज मीणा, मानना ही पड़ेगा, डोपा जाने कहां दूंगा जी। अब यहां से देखो मेरे बच्चों, अब राजस्थान बन गया, बनने के बाद बांगड़ प्रदेश में डीडवान शासन बाल तो निपटा था, आएगा आएगा बेटा, बांगड़ प्रदेश में आएगा। दीपक सोलंकी आएगा 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 आएगा। अब टाइप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, अब बिल्कुल नहीं करना साहब। अब 1 नवंबर को क्या हुआ दीक्षा, उसकी भी चर्चा करते हैं जी। अब राजस्थान की स्थापना हो गई, जैसे ये स्थापना हो गई, अब इसमें हम कोई चीज और जोड़ें तो वो स्थापना होगी, उसका आकार बदलेगा। जैसे आपका जन्म हो गया, आपका जन्म हो गया, जन्म हो गया इसका मतलब आपका हैप्पी बर्थडे हो गया। और समय के साथ जब आप बड़े होते हो तो आपकी स्थापना हो रही है या आपका स्वरूप बढ़ रहा है? गुरुजी मैंने भी 1 नवंबर ही पढ़ रखा था, कोई बात नहीं जगदीश। अब आगे से 30 मार्च 1.33 मार्क्स बचा लिए ना, बहुत सारे बचेंगे, चिंता मत करो। इस कक्षा से आपके पेपर का 70% पेपर करवा दूंगा। जिस भी एग्जाम में बैठोगे इस एग्जाम का 60% पेपर यहीं से आएगा, मेरी गारंटी है। इतना तो पढ़ा के जाऊंगा। इसका मतलब यदि किसी चीज की स्थापना हो गई, अब उसमें हम कुछ चीज जोड़ेंगे तो उसकी स्थापना होगी या उसका स्वरूप बदलेगा? तो हम कहेंगे स्वरूप बदलेगा। स्थापना तो हो गई, अब तो उसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि 4 के बाद कोई 5वां चरण आया होगा और उसके अंदर कुछ स्थानों को मिलाया गया। तो राजस्थान का 5वें चरण में स्वरूप बदला, 6ठे चरण में भी कुछ स्थानों को मिलाया गया, स्वरूप बदला, और 7वें चरण में भी स्थानों को मिलाया गया। इसका मतलब 7वां चरण जो अपना आया था 1 नवंबर वर्ष 1956 को, और इस 7वें चरण में क्या हुआ ये याद रखना। इस 7वें चरण में हुआ कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अर्थात मैं कहूं कि जो राजस्थान आज ऐसा दिखाई देता है ना, ये राजस्थान इसका वर्तमान स्वरूप कब बना था?
1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को, ना कि राजस्थान की स्थापना हुई। अब गुरुजी तो वर्तमान स्वरूप में आ गए, तो देखो आज का राजस्थान तो अभी बना है। तो मेरे बच्चों, क्या राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में बदलाव हो सकता है? निकिता बताओ। अच्छा प्रश्न है। अगला बाद में लिखवाऊंगा इन सबको। क्या राजस्थान के एकीकरण में 8वां चरण आ सकता है क्या? राजमीना देंगे बेटा। रागिनी शर्मा ऐसे मत करो बेटा। नहीं बेटा, गलत बात है। तो नहीं मेरी बच्ची, गलत बात। तू तो भोली छोरी है, तू ही तो एक पटवाली छोरी, तू ही नहीं करे। बता। हाँ बाउल्टी जी, बताओ इस प्रश्न का जवाब दो। क्या राजस्थान के एकीकरण का 8वां चरण आ सकता है क्या? उमंग मंगल कह रहा है नहीं। कोमल राठौड़ करे हाँ। सांवर जी मुझे नहीं पता, मैंने जो पढ़ाया मैंने उसका प्रूफ दे दिया। बाकी किसने क्या पढ़ाया बेटा मुझे उसका नहीं पता। मैं उसके किसी की दूसरे की कमेंट्स, दूसरे की किसी अध्यापक के विषय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने क्यों पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, है ना मेरे बच्चे। देखो सबका अपना अपना एक तरीका होता है भाई। तो याद रखना, अपने यहां से याद रखना कि राजस्थान के एकीकरण का 8वां चरण आ सकता है। इसका मतलब है आ सकता है। गुरुजी क्या कर रहे हो, मारोगे? मारूंगा नहीं बेटे, वैसे समझा रहा हूं। अपने 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में राजस्थान ऐसा बन गया। ऐसा राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 में। यहां तक तो मेरे बच्चों कोई डाउट ही नहीं है क्या? कोई डाउट नहीं है ना जी। एक एकीकरण सर वर्तमान स्वरूप में बदला जा सकता है आर्टिकल 1 के तहत। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन मेरे बच्चों, यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक समझौता हो जाए, और यह समझौता हो कि मध्य प्रदेश के ये जो हिस्से हैं ये राजस्थान में शामिल होंगे, ये राजस्थान में शामिल होंगे, और यह समझौता हो जाए कब? आज 6 फरवरी को। तो आज मैप कैसा हो जाएगा? 6 फरवरी को फिर अपना मैप कैसा हो जाएगा? देखो ऐसा मैप हो जाएगा, ऐसा मैप हो जाएगा। ये भाई ये जो मैप था अपना, है ना, इस प्रकार से था ना मैप, और इसको यहां से करके और हम अपना मैप कैसा कर देंगे? ऐसा कर देंगे जी। तो इसका मतलब है ये राजस्थान का दूसरा देखो और क्षेत्र मिला लिए गए, और मिलाने का मतलब क्या हुआ? एकीकरण। इसका मतलब इसीलिए हम 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस नहीं कह सकते, राजस्थान स्थापना दिवस नहीं कह सकते, क्योंकि 8वां चरण आ सकता तो फिर क्या करेंगे। तो अब आप लिखोगे, कॉपी में लिखो राजस्थान का एकीकरण। लिखो कॉपी में राजस्थान का एकीकरण। सचिन आ रहे हैं बेटा, लिखोगे, हेडिंग लगाओगे राजस्थान का एकीकरण। हम करेंगे सर जी। अरे बेटा ठीक है, संसद चाहे तो आर्टिकल 1 के तहत कर सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अनुच्छेद 3 के तहत सीमा में कमी वृद्धि कर सकता है, और यही कमी वृद्धि जो है ना ये एकीकरण कहलाती है जी। तो लिखोगे राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण में अब भूगोल नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने लिखा था। और राजस्थान के एकीकरण को 2 भागों में बांटो, और 2 भाग में बांट करके एक तरफ लिखोगे 4था चरण और एक तरफ लिखोगे 7वां चरण। एक तरफ लिखोगे 4था चरण और एक तरफ लिखोगे 7वां चरण। सर ये दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते? 100% जा सकते हैं। राजस्थान में आ सकते हैं तो राजस्थान से बाहर भी जा सकते हैं। बेटा जल्दी नहीं पढ़ा सकता अर्चना, समझो बात को। जल्दी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार हैं, है ना, इसलिए मैं फंस जाता हूँ। देखो कुछ बच्चे, देखो एक चीज़ समझो बात को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़े हुए होंगे, कुछ बच्चे जो पहली बार होंगे। यदि मैं जल्दी पढ़ा दूंगा तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। तो बीच का मुझे मॉडरेट रहना पड़ेगा जी। तो आ जाओ चौथा चरण। चौथा चरण कब आया? 30 मार्च 1949। चौथा चरण कब आया?
30 मार्च 1949। चौथा चरण 30 मार्च 1949। और चौथे चरण में लिखना, पहली लाइन हो जाएगी सीमा निश्चित। चौथे चरण में क्या क्या हुआ जी लक्ष्मण, बहुत बढ़िया। सीमा निश्चित, चौथे चरण में एक काम सीमा निश्चित। दूसरा लिखोगे राजधानी निश्चित, चौथे चरण में राजधानी निश्चित हो गई जयपुर। राजधानी निश्चित, राजधानी निश्चित। जिनकी क्लास दूसरी है ना, उनके एक छोटा सा बीच में सोल्यूशन निकाल सकते हैं थोड़े दिन, कि हम लोग 2:15 तक कर लेंगे, इतना कर सकते हैं बेटा ना। बाकी देखता हूँ मैं 1:30 बजे से 1 बजे से देखता हूँ बेटा, कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक क्लास के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। और चौथे चरण में तीसरी लाइन लिख लोगे सरकार हीरालाल शास्त्री। ये ऐसे लिख लो, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी। चौथे चरण में तीसरी लाइन लिखना हीरालाल शास्त्री, प्रिंस दे रहा हूं ना बेटा, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी। और हीरालाल शास्त्री को अंडरलाइन करके लिख लेना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, है ना, भूपेंद्र सिंह। हाँ जी बेटा, भूपेंद्र सिंह पढ़ लिया ना बेटा यहाँ से जी। तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी, और यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को अंडरलाइन करके लिखना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। अब चौथे चरण में आपको चौथी लाइन लिखनी है, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। राजेश पक्का इसके ऊपर 100% चर्चा करूंगा मैं। राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना, मतलब चौथे चरण में चौथी लाइन है, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। इसकी मीना बोलो बेटा। जी जी पक्का बेटा, नीमा 100%। राजस्थान के राज्य के रूप में स्थापना, है ना। और उसके बाद लिखोगे मेरे बच्चों, इसी चौथे चरण में लिखना प्रतिवर्ष 30 मार्च को। चौथे चरण में लिखना है प्रतिवर्ष 30 मार्च को, जी नीमा 100%, प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस एवं राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, अभी करा देता बेटा आंसू जी। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस एवं राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका चौथा चरण। अब आ जाओ 7वें चरण में। 7वां चरण, जी जी 100%। कल्पना सनी, हाँ बेटा। 7वां चरण कब आया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 विक्रम सिंह, ओके बेटा। 1 नवंबर 1956। इसी 7वें चरण में पहली आपको लाइन लिखनी है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। निर्वाचित और मनोनीत में क्या फर्क होता है? हम लोगों के द्वारा चुनावों के माध्यम से यदि चुनावों के द्वारा किसी को चुना जाता है तो वो निर्वाचित होता है ना। और यदि किसी कमेटी या किसी सदस्यों के द्वारा ऐसे चुना जाता है वो होता है मनोनीत। प्रिया देखते हैं बेटा, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अब यहाँ से थोड़ी सी बात और आती है, इसी 7वें चरण की बात है, कुछ और 7वें चरण की बात है, जो कि अपने 1 नवंबर 1956 को आया था। और इसके अंदर क्या हुआ? पहली लाइन हमने क्या पढ़ी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, यही तो पढ़ा है बेटा जी। इसके अलावा यहां से 1-2 बात और है मेरे बच्चों, वो ये कि 7वें चरण में एक आता है कि 7वें चरण में राजस्थान में, 7वें चरण में राजस्थान में अब एक तो आएगा शामिल स्थान, शामिल क्षेत्र कह दो,
कि 7वें चरण में राजस्थान में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया और राजस्थान में अलग क्षेत्र, कि राजस्थान से अलग क्षेत्र कौन कौन से थे। राधे राधे बेटा विजय लक्ष्मी। तो राजस्थान के अंदर 7वें चरण में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया उसमें से एक क्षेत्र तो है अपना अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा जो है ये अपने 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर शामिल हुआ था। एक यहां से आ जाता है आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा जो है ये भी 7वें चरण में हुआ था। और एक आ जाता है अपना सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा ये जो है 7वें चरण में शामिल हुए। यदि हम बात करें अजमेर मेरवाड़ा की बात करें, ये अजमेर का हिस्सा था। आबू देलवाड़ा की बात करें ये सिरोही का हिस्सा है। और सुनेल टप्पा की बात करें तो ये अपने झालावाड़ का हिस्सा है। और राजस्थान से अलग क्षेत्र था उसका नाम है सिरोंज क्षेत्र। ये सिरोंज है इसको राजस्थान से अलग किया गया और कहाँ, इसे आपके झालावाड़ से, और झालावाड़ से एमपी को दिया गया। एमपी को दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 7वें चरण की बात करें। नहीं जगदीश ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जी। ओके बेटा जाट सिकोरी देखते हैं बच्चा। तो 7वें चरण जो आया था, इस 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर अंतिम रूप से 3 स्थानों को शामिल किया गया, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा को। और राजस्थान से अलग कौन सा किया गया था, सिरोंज क्षेत्र को शामिल किया गया। सिरोंज क्षेत्र को अलग किया गया था, झालावाड़ से एमपी को दिया गया। और एक बात यहां से आ गया सा, नहीं बेटा भूपेंद्र सिंह ऐसा नहीं हो सकता, फिनटेक सिटी थी वो। और यदि क्या था प्रश्न मुझे बताना बेटा, उसकी इलाज करेंगे कुछ ना कुछ। अब देखो यहां से अगली चीज यदि हम बात करें, एक यहां से अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है। और वो इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या आती है उसको समझना, जो आपको यहां से आनी ही चाहिए। वो ये कि यदि हम बात करें, ये जो आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसको लेकर के बात आती है। आबू देलवाड़ा वाला, इसकी क्यों चर्चा हुई, क्योंकि आबू देलवाड़ा का जो हिस्सा है ये अपना सिरोही का हिस्सा है। और सिरोही जो है ये तो अपने राजस्थान में 6ठे चरण में शामिल हो गया था, 6ठे चरण के अंदर ही शामिल हो गया था। लेकिन आबू देलवाड़ा रुक गया था। तो आबू देलवाड़ा की बात करें, आबू देलवाड़ा पहले मुंबई रियासत में थी। मुंबई रियासत में थे भाई। आबू देलवाड़ा किसका हिस्सा थे, मुंबई रियासत का हिस्सा थे। अब और मुंबई रियासत से फिर कहां पर आए, अपने राजस्थान में आए। तो प्रश्न यहां से बनता है कि आबू देलवाड़ा को, प्रश्न बना कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का श्रेय, मिलाने का श्रेय एक तो ये, और मिलाने की सिफारिश, कि आबू देलवाड़ा जो पहले मुंबई रियासत का हिस्सा था। आरती बोलो बेटा, है ना, आरती किसका हिस्सा था, ये मुंबई रियासत का हिस्सा था। क्योंकि यदि हम बात करें अपने राजस्थान की तो ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के इधर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं गुजरात, ये गुजरात और ये जो महाराष्ट्र थे, इन दोनों को पहले एक नाम से जानते थे और वो था आपके मुंबई रियासत। इनको क्या कहते थे, मुंबई रियासत। और बाद में इस मुंबई रियासत का भाषा के आधार पर वर्गीकरण हुआ। एक बन जो गुजराती बोलते थे गुजरात, और जो मराठी बोलते थे वो बन गया था आपका महाराष्ट्र। जी सुनील टप्पा एमपी में था। जी सुनील टप्पा जो है वो एमपी में था, झालावाड़ में लाया गया एमपी से। तो आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का श्रेय जो जाता है
ये श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। बहुत बढ़िया, शाबाश कीर्ति बेटा। ये जाता है, आपके प्रश्न कई बार आ चुका है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट को। और यदि राजस्थान को, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश किसने की? तो ये आ जाएगा अपना फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की सिफारिश से ये अपने हिस्से के अंदर आया था, और गोकुल भाई भट्ट की प्रयासों से और फजल अली आयोग की सिफारिश से ऐसा हुआ। तो अब 7वें चरण में लिखोगे, 7वें चरण में राजस्थान में शामिल क्षेत्र। जी बहुत बढ़िया, शाबाश जी। लिखो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया अनिता 1956, बहुत बढ़िया बेटा। लिखोगे 7वें चरण में राजस्थान में शामिल स्थान। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, आज ही चर्चा कर लेता हूँ, चिंता ही मत करो जी। हाँ बेटा ओम प्रकाश बताओ जी। सेकंड ग्रेड में करंट अफेयर्स बेटा, सेकंड ग्रेड के अंदर 10 प्रश्न आते हैं और 10 के 10 करंट अफेयर्स के आते हैं। सर ये पूछ रही हूं कि स्थापना पहले हो गई और स्वरूप बाद में, यही तो बात है। मैं आपसे पूछूं मेरा वर्तमान स्वरूप कब आया? वर्तमान स्वरूप का मतलब आज 6 फरवरी को आया, लेकिन मेरी स्थापना तो 1980 में ही हो गई थी। मेरी स्थापना 1980 में ही हो गई थी, हुई कि नहीं हुई? जब मैं पृथ्वी पे आ गया था तो मेरी स्थापना हो गई, लेकिन मेरा आज का ये ढांचा, आज का ये स्वरूप आज ही तो आया। नहीं नहीं मोनू, ऐसी बात नहीं है बेटा। इतने सारे कमेंट्स हैं, लगभग 8000 के आसपास कमेंट्स आ रहे हैं, तो दिख जाता है, मैं वही पढ़ लेता हूं जी। तो राजस्थान में शामिल क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा। क्लास का पता नहीं लगता, अब लग जाएगा बेटा। ऐसे क्लास कोर्स की ओर पूरा नहीं होगा बेटा। एक दिन में देखो हमने पूरा पढ़ लिया, यहां से 3 बिंदु पढ़ लिए, है ना। और नेक्स्ट लिखोगे 7वें चरण में राजस्थान से अलग किए गए क्षेत्र। जी राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोल सकते हैं जी। लिखोगे बेटा गौरव मेहरा, बहुत बढ़िया जी। 7वें चरण में राजस्थान से अलग क्षेत्र, ये कौन सा है? सिरोंज क्षेत्र। सिरोंज क्षेत्र जो कि झालावाड़ से एमपी को दिया गया, सिरोंज क्षेत्र। और ये सिरोंज क्षेत्र के कहां से किसको दिया गया? झालावाड़ से एमपी को दिया गया। भाई निकिता बोलो। जी 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 बेटा, मोदी जी, हाँ आ जाओ साहब। सिरोंज 7वें चरण में राजस्थान से अलग क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ से एमपी को दिया गया। अब नेक्स्ट लिखोगे, नोट लगाए लिखना, नोट लगाए लिखना, आबू देलवाड़ा पहले। जी प्रदीप आएगी बेटा। आबू देलवाड़ा पहले मुंबई रियासत का हिस्सा थे। खेरवा, हाँ बेटा खेरवा। मुंबई, आबू देलवाड़ा पहले मुंबई रियासत का हिस्सा थे। आबू देलवाड़ा पहले मुंबई रियासत का हिस्सा थे। आबू देलवाड़ा पहले मुंबई रियासत का हिस्सा थे। हाँ भूपेंद्र, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट लिखना, इसी नोट में लिखना, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का श्रेय। जी 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 कविता, बहुत बढ़िया, शाबाश। आर्थिक समीक्षा कब तक आ जाएगी? आ जाएगी तब तक जब तक हम आर्थिक समीक्षा वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, तब तक नया आ जाएगा जी। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का श्रेय ये किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट। किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। और एक लिखना, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश। जी जी संवरलाल मीना, हाँ जी। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश ये किसने की? फजल अली आयोग, या इसके साथ आप एक नाम और लिख सकते हो, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग हो जाएगा राठी साहब, हो जाएगा, हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग।
राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बात यहाँ से आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमने राजस्थान की 3 बातें पढ़ ली। और वो पहला तो क्या, राजस्थान क्या है, एक शब्द है। राजस्थान अपने आप में क्या है, एक शब्द है। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला, ये एक राजस्थान नाम है। नाम में रामायण और महाभारत काल में राजस्थान को क्या कहते थे, फिर क्षेत्रीय नामों से पुकारा गया, फिर सबसे पहले राजपूताना किसने कहा, फिर राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा किसने कहा, और उसके बाद संवैधानिक रूप से राजस्थान। और एट द एंड हमने चर्चा की राजस्थान राज्य है, तो आज़ादी के समय अपने यहाँ पर कितनी रियासतें थी, उन सब रियासतों को एक करके राजस्थान का निर्माण किया गया। और एक में हमने 2 एकीकरण के चर्चा पढ़े थे साहब जी, 2 की बात हमने यहाँ पर की है ना। 2 चरण पढ़े थे, चौथा और 7वां। चौथे चरण में राजस्थान के राज्य के रूप में निर्माण हो गया और 7वें चरण में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ये सब हमने पढ़ा यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का एक बेसिक सा, राजस्थान क्या है, राज्य है तो कैसे बना वो, नाम है तो कैसे पढ़ा वो, और शब्द है तो कहाँ से आया वो, उन सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब जो बच्चे कह रहे थे सर हमारी क्लास है, कोई बात नहीं है, मैंने कहा था 2, 4, 5 दिन तो हम लोग 5-10 दिन 5-7 मिनट पहले छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं ना। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है जी, और बताओ कुछ। तो चलो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से, उसके जिले, उसके क्षेत्रफल से, और तब जाकर के चर्चा होगी किसकी, तब अपनी चर्चा होगी राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह, तब वहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ से PDF वगैरह मिल जाएगी। जो चीज़ें हैं वो अभी मैं टेक्निकल टीम से बात कर लेता हूँ पूरी, वो सब आपको बता दिया जाएगा कल और अच्छे से। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। PDF आ गई भैया, ऐप में आ गई। हाँ, कल की PDF देखा ना, देखो मुझे आ गई, मेरे पास टीम ने दे दी कि देखो ये आ गई अपनी, ये कल वाली क्लास जो है ना उसकी PDF आ गई बेटा जी। कल वाली क्लास की PDF भी आ गई है ना। कल वाली क्लास की PDF आ गई है, दोनों क्लास आ गई हैं। अब वाली लाइव दिखा रहा है, और संडे को अपन करते हैं, देखते हैं संडे को जो पढ़ा जाएगा उसका टेस्ट वैक भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो चलो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।